जय श्री हरि। आज की इस वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे आषाढ़ महीने की अमावस्या की व्रत कथा। भक्तों, हर माह के कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि पर अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पवित्र नदी में स्नान और दान जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ अमावस्या के दिन इन कामों को करने से साधक को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष की समस्या से छुटकारा मिलता है। अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद पितरों को जल अर्पित करें। इससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम मिलेंगे। भक्तों, इस साल आषाढ़ अमावस्या 25 जून को मनाई जाएगी। तो आषाढ़ अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए? इस दिन हमें पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। मंदिर या गरीब लोगों में श्रद्धानुसार दान करना चाहिए। इससे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। साथ ही विधि पूर्वक पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म करें। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करें। भक्तों, अमावस्या पर भूलकर इन कामों को नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन तामसिक भोजन का सेवन ना करें। मन में किसी के बारे में गलत ना सोचे। किसी से वाद विवाद ना करें। कोई भी शुभ काम ना करें। भक्तों, इस दिन इस मंत्र का जाप करें। ओम पितृ देवाय नमः। अब आइए हम श्रवण करते हैं अमावस्या की व्रत कथा। जो भी भक्त आज के दिन इन कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनता है उस पर विष्णु भगवान की कृपा अवश्य ही होती है। तो आइए श्रवण करते हैं अमावस्या व्रत कथा। एक दीन ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी और उनकी एक छोटी पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था। वर्ष बीतते गए और पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती आयु के साथ उसमें स्त्रियों के गुण का भी विकास होने लगा था। वह अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन यह भी बताया कि उसके हथेली में विधवा योग है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पति परायण और निष्ठावान है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और इसके विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इस कन्या का विधवा योग मिट सकता है। साधु ने यह भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और फिर प्रतिदिन वह धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य कर अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपने बहू से पूछती है कि तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही प्रातः उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सवेरे ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या प्रातः घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगती तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि वह कौन है जो इस प्रकार छुपकर उसके घर में काम करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई
सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, इसलिए वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, इसलिए उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद उसे इस बात का पता चला। वह घर से निर्जल ही चल थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भौरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत और आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण की दया युक्त नेत्रों में आंसू भरकर व्याकुल चित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहां से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध कर सकता हूँ? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न सताकर भीख मांग भोजन करना उत्तम है और अर्थ की कामना के लिए गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि युद्ध में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे, लेकिन जिनको मैं मारूंगा उन्हें मारकर मैं तो जीवित रहना भी नहीं चाहता। वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझाकर बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। अतः मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवता का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों को दुखाने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है और पंडितों के वचन तू कहता है। तो पंडित लोग न मरो का सोच करते हैं और न जीवितों का सोच करते हैं। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे और यह राजा भी न थे और इसके बाद भी न रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, जैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का सप्तरादि विषयों से संयोग जारा, गर्मी आदि सुख दुख देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवान जानकर इन्हें सहन कर। हे नर श्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुष को यह ब्रह्म पदार्थ कलेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने के अधिकारी है। असत का तो अस्तित्व नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इस अविनाशी, अचित्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवन है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न मारती है न मरती है। आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी।
यह अजनबी, नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अनजन्मा जानता है, वह जिसको घात करवेगा और जिसको मारेगा, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंक कर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, ना भीग या गल सकती है और ना सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, यह कल्पना से भी परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला मानते हो तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना निश्चय है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने से पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना क्या तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत मानकर सुनता है, परंतु कोई देख कह व सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता है सबके शरीर में यह क्या आत्मा नित्य अविनाशी है। कारण सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रियो को धर्म पूर्वक युद्ध से बड़ा और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा के स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी लोग समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया, और अब तक जो लोग तुम्हारे पराक्रम की प्रशंसा करते हैं वही अनेक तरह के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या हो सकता है? यदि युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होगे, जीतने पर पृथ्वी के तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल तथा इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार से छुड़ाकर पूर्व ब्रह्म प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुष की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनको कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न होती है। कारण कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिसकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंत कारण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य क्षेम आदि स्वार्थों में ना पड़कर धीरजवान
और आत्मनिष्ठ हो। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारे अधिकार में फल नहीं। तुम ना तो फल की अभिलाषा में काम करो और न निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कर्म की सफलता असफलता को समान समझकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निष्कृष्ट होते हैं। काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों का ही त्याग कर देता है। जो सब कर्मों में कल्याणकारक है, कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगी। अनेक श्रुति इस मृत्यु के वचन को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में निश्चल होगी, तभी उनको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मा स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला जिसको कहा है, उनके लक्षण क्या है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महात्मा पुरुष मन की कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही से प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्त नहीं होती तथा प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करना है, जो शुभ पदार्थ होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकुड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से हटाता है, उनकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रिया बलात् उसके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे अंतर ज्ञान में तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग देश से रहित होकर इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को बस में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उनको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। शांत को सुख कहाँ से मिलेगा? इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषय से सर्वथा रोक रखा है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जब सब प्राणियों की रात होती है, उसमें संयमी जागता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनि जनों की वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा ना रहने पर भी अनिच्छा से सब विषय भोग प्राप्त होते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित होकर विचरता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्मी स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। पर श्रीमद् भगवत गीता पाठ का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनेंगे दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था।
उसे साधु सेवा करते हुए 7 दिन बीते थे। तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया, उसकी बहुत सेवा की और विनय से कहा, हे संत, कृपा कर मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश दीजिए। तब वह ब्रह्मचारी बोला, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक आइली वन में बकरियां चरा रहा था, वहां मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को आइली अपनी सभी बकरियों को लेकर घर के रास्ता में चल रहा था कि मार्ग में एक सिंह बैठा मिला उसे। एक बकरी सबसे आगे अपनी ओर चली आती देखकर शेर वहां से भाग गया। तब आइली यह देखकर बहुत हैरान हुआ और मैं भी वहां पर खड़ा हुआ था। उस चौराहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर भाग गया, ये कैसे हुआ? तुम तो त्रिकाल के हो, यह वृंतांत मुझे सुनाओ, तुम सब कुछ जानते हो। तब संत ने कहा, हे आइली, मैं तुझे एक छिपकली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हुई। इस सुंदर लड़के को देखे उसी को खा लेती थी। और शेर पिछले जन्म में फंदक था, वह पंछी को पकड़ने के लिए वन में जाया करता था। ये डायन भी वही वन को गई, वह डायन ने उस फंदक को खा लिया था। अब वही फंदक शेर हुआ, वह डायन बकरी बनी है। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने समझा कि अभी यह मुझे खाने के लिए आ रही है। तब आइली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत बोला, तू पिछले जन्म में चांडाल था। आइली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देश से छूटे? तब संत जी बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। ये कहकर संत जी ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमानों में बैठाकर वैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छूटकर देव देही पाई और देव सुशर्मा भी ज्ञान को सुन मोक्ष को प्राप्त हुआ और देव देही पाकर वैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री नारायण जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। स्वर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदर थी। उसकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्रीवन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टि के कर्ता ब्रह्मदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छुपा है? सबकी मन की बात आप जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपको बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री हरि मुझे पति रूप में मिले। तुलसी की बातें सुन ब्रह्मदेव ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। आपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ
बद्री वन में आया जहाँ तुलसी रहा करती थी। वहाँ तुलसी को देखते ही उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी भी आ गए और उन्होंने तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई है, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती सावधि पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों की जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को भी कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही करवाया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को न छला जाए। विष्णु जी ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सम्मति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ भगवान शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई उपकार नहीं किया है और हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी प्रीति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। शंखचूड़ के बातें सुन भगवान शंकर हंसने लगे। भगवान तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म की श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान बोले, इसमें कृति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों के राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है भगवान शिव दोनों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारी सती तेज मेरी रक्षा करेगी। दूसरे दिन भगवान शंकर ने नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया।
युद्ध स्थल पर दानव शंखचूड़ किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसका अस्त्र शस्त्र देवताओं पर प्रहार कर देवताओं को घायल कर रहा था। अब देवतागण अपना अस्त्र शस्त्र चलाए तो किस पर चलाए और कैसे चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला, शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा, विष्णु कुछ उपाय करिए, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तब श्री हरि विष्णु ने सोचे, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और वस्त्र शस्त्र से सज्जित हो तुलसी के पास आए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध में जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। आओ, इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खरा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन को खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार का व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किए। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया, एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारा तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरुआ के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं सालग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण पर अस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित हो जाऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी पूजा पद प्राप्त करोगी। प्रेम से बोले, तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम जी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। बनारस के गांव में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा क्यों क्या करते हैं? क्यों ना आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप उसके सपने में जाए और उसकी परीक्षा ले लीजिए। अगले ही क्षण सेठ जी को सपना आया। सपने में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की देवी धात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को
अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। माता ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और बरसों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं ऊब चुकी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहे, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आपको भला कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहें वहाँ जा सकती हैं। इतना कहते ही माँ लक्ष्मी सेठ के घर से चली गई। थोड़ी देर बाद वे रूप को बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो? सेठ ने कहा, नहीं महोदय, आपको मैंने नहीं पहचाना। भेष रूपी लक्ष्मी माता ने कहा, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है, अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं। सेठ ने कहा, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो वही सही। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी आज उनकी बुराई कर रहे हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण करके पुनः सेठ के सपने में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं जा रहा हूँ। जैसा आपकी इच्छा, सेठ ने उत्तर दिया और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दे, मुझे त्याग दे, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपना प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सत्य ने प्रश्न किया। सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान का नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरा जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूँगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी के उत्तर सुन सत्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी निद्रा में थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सेठ जी ने यश की भी आवभगत की और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगे? अवश्य, जहाँ सत्य, धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है, माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया। यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा, पर वास्तविकता में वह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।
आजामिल एक सदाचारी ब्राह्मण था। वह कन्याकुब्ज प्रदेश में रहता था। प्रारंभिक जीवन वह बहुत ही सदाचारी तथा ब्राह्मणोचित कर्म करने वाला था। दुर्योग से एक बार वह किसी दासी के प्रेम में पड़ गया और उसे अपनी पत्नी बनाकर रहने लगा। उसकी कुसंगति के कारण उसके विचार दूषित हो गए और दुष्कर्मों से वह अपनी जीविका चलाने लगा। वह लूटपाट तथा हत्या जैसे बुरे कर्मों में हमेशा लगा रहता था। दासी से इसके 10 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे पुत्र से उसे बड़ा मोह था। उसका नाम उसने नारायण रखा था। अक्सर वह उसे हमेशा नारायण नारायण कहकर पुकारता था। उसके अन्य बेटा उसकी कोई परवाह नहीं करते थे तथा वे भी उसी की तरह दुष्ट कर्मों में लगे रहते थे। पत्नी भी नीच संस्कारों की थी, अतः वो भी कभी आजमील को मना नहीं करती थी कि बुरे और निंदित कर्म मत करो। अच्छे और भले कर्मों से जो उपार्जित करोगे उसी में रूखा सूखा खाकर जैसा भी होगा हम अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। पत्नी तथा अन्य संतानों की तरफ से निंदित कर्मों का बढ़ावा देने के कारण अजामिल और भी बुरे कर्मों में लगा रहा। चोरी, झूठ, लूटपाट तथा हत्या जैसे जघन्य कर्मों के साथ वह मद्यपान भी अधिक करने लगा, जिससे उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया। एक बार वह बहुत बीमार पड़ा। उसकी सेवा के लिए कोई भी न आता था। अब उसे पता लगा कि जिनके भरण पोषण के लिए वह निंदित कर्म करता रहा वही लोग अब उसे पूछते तक नहीं। बीमारी के कारण वह आसक्त होकर खाट पर ही पड़ा रहता था। उसमें स्वयं उठने बैठने तथा चलने फिरने की शक्ति भी नहीं रही। छोटा बेटा नारायण ही उसकी पुकार सुनकर उसके पास आता और उसकी बात सुनता था, इसलिए वह हमेशा उसको ही नारायण नाम लेकर पुकारता था। उसको असाध्य रोग हो गया था। एक दिन उसे जब आभास हुआ कि अब वह नहीं बचेगा और उसका प्रांत हो जाएगा, तो व्याकुल होकर वह अपने छोटे पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारने लगा। जब तक नारायण उसके पास नहीं पहुंचा, उसने नारायण नारायण की रट लगाई रखी। जब उसके पास आया तो जीवन से निराश विहल हो उसका हाथ पकड़कर कहा, नारायण नारायण तू आ गया है। इतना कहते ही उसका प्रांत हो गया। शरीरांत होने पर उसके जीव को लेने के लिए यमदूत आ पहुंचे और वे अजामिल के जीवन को लेकर यमलोक चले जाए। इससे पहले ही बैकुंठ से विष्णु के दूत आ गए और उन्होंने यमदूत से कहा, अजामिल के जीव को तुम लोग नरक में नहीं ले जा सकते। मरते समय इसने कई बार विष्णु को नारायण नारायण कहकर पुकारा था, अतः अब यह जीव स्वर्ग का अधिकारी है। यमदूत हंसकर बोले, इसके सारे जीवन का लेखा जोखा चित्रगुप्त की ही बही में लिखा है। उसके अनुसार ये पूरे जीवन में हमेशा निंदित और पाप कर्म में लिप्त रहा। तुम जो नारायण की बात करते हो, यह नारायण के रूप में विष्णु भगवान को नहीं पुकार रहा था। ये तो अपने छोटे बेटे को उसका नाम लेकर पुकार रहा था। विष्णु दूतों ने कहा, प्रारंभिक जीवन में यह सत्कर्मी था। एक स्त्री की कुसंगति में पड़कर इसने पाप कर्म किए हैं। इस सब के बाद बेटे के नाम के बहाने ही सही ये हमेशा नारायण नारायण कहता रहता था और अंत समय तो इसने नारायण नारायण कहते हुए अपने प्राण त्यागे हैं। इसलिए यह जीव इतने पुण्य से ही स्वर्ग का अधिकारी है। इसको हम स्वर्ग ले जाएंगे। इस प्रकार अजामिल नारायण के नाम की महिमा से स्वर्ग का अधिकारी बना। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे।
तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दिए। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा लिया। तपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। तो भक्तों, ये थी आषाढ़ अमावस्या व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।